इमाम मुहद्दिसीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक जब बड़े हुए तो बहुत बड़े आलिम बने। एक दिन ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, अब हम आते उधर बीबी फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ। एक दिन ये सफर में थे, किसी काफले में, काफले से बिछड़ गए। जैसे ही एक साइड पे कहीं निकले तो एक कहते कि मैं गया तो देखा एक दरख्त के पास एक बूढ़ी खातून बैठी। मैंने जाके उनको सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो खातून ने आम तरीके से जवाब देने की बजाय कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, कुरान मजीद की आयत पढ़ी। फिर मैंने कहा कि आप यहां क्या कर रही हैं? तो खातून ने कहा, फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ी, मैं युदलिल्लाहु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं होता। तो कहते मैं समझ गया, वो भी तो आगे से इमाम थे ना, अब्दुल्ला बिन मुबारक थे। फरमाते मैं समझ गया कि ये अम्मा जान रास्ता भूल गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया कि ये मक्का पाक से आ रही हैं और ये बैतुल मक़दस की तरफ जा रही हैं। कहते मैं इस अंदाज़े गुफ्तगू से बहुत हैरान हुआ कि क्या अंदाज़े तकल्लुम है कि हर बात में कुरान पढ़ती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कब से पढ़ी हुई हैं या कब से मौजूद हैं? तो उन्होंने फिर कहा सलासा लयालिन सविया, मुसलसल 3 दिन और 3 रातें हो गई। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कोई खाने पीने को तो है नहीं है, तो 3 दिन से यहां गुजारा कैसे कर रही हैं? उन्होंने फिर कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो मेरा अल्लाह है जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। और जब मैं आया तो देखा कि आप नफल पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी। तो मैंने कहा अम्मा चलो अल्लाह खिलाता और पिलाता है, आप नमाज पढ़ रही थी तो पानी तो है नहीं करीब करीब, तो वुजू कैसे करती हैं? तो उन्होंने फिर पढ़ा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। कहा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम्हें पानी न मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। तो फरमाते कि मैंने इतने में अपने थैले से या जो भी खाने पीने का कोई बॉक्स था उसमें से कुछ निकाला और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जब मैंने कहा कि ये आप खाएं तो आगे से उन्होंने बोला सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। मैं समझ गया कि इनका रोज़ा है। फिर मैंने कहा कि अम्मा जान रमज़ान तो है नहीं, माह रमज़ान तो नहीं है, तो आपका रोज़ा? तो आपने फिर पढ़ा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। मैं जो अपनी खुशी से कोई बुराई का काम करे और उसकी कदर करने वाला हो तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। मुराद यह है कि नफली रोज़ा रखा हुआ है। मैं समझ गया कि अम्मा जान का नफली रोज़ा है। मगर मैंने कहा अम्मा जान सफ़र में तो रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है, तो आपने नफली रोज़ा रखा हुआ है। तो उन्होंने फिर आगे से फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम समझो, और ये इजाज़त तो है, इसके बावजूद तुम नफली रोज़ा रखो या सफ़र में रोज़ा रखो, तो फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा कि बहुत कमाल है, जो भी मैं बात करता हूँ तो आगे से कुरान ही पढ़ती है। और मैंने उनको बाकायदा सवाल कर दिया कि अम्मा जान आप आम हालात की तरह बात नहीं कर रही, और मैं जो भी बात करता हूँ आप आगे से कुरान पढ़ देती हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में फिर पढ़ा वमा तल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कहा कि कुरान मजीद में यह आयत है ना कि कोई भी तुम जो लफ्ज़ निकालते हो ज़बान से वो अल्लाह ताला की बारगाह में महफूज कर लिया जाता है और कल को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। यानी जो भी हम बात करते हैं ये ज़ाया नहीं, हर लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में महफूज होने का एक सिस्टम है। अभी कोई मुझे साथी बता रहा था कि मोबाइल से वो आप मैसेज डिलीट करें ना एवरीवन, तो सब डिलीट हो जाता है।
اب ایسا سسٹم ہی نکل آیا کہ سال بعد بھی اس کو آپ واپس لانا چاہے تو واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے نہیں وہ اتنا محفوظ رکھتا ہے. تو یہ جو جتنی ہماری گفتگو ہوتی ہے یا الفاظ یا بات جو بھی ہم کرتے ہیں یہ ہر لفظ محفوظ ہوتا ہے. کل قیامت والے دن ہمارے اس کے سامنے پٹی چلائی جائے گی اور اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا. تو میں نے کہا کہ بڑی بات ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اماں جان میرے پاس اونٹنی ہے, اگر آپ مناسب سمجھے تو اس پہ بیٹھے میں آپ کو, جہاں میں خود راستہ بھول گیا ہوں تو نکلتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ قافلہ مل جائے گا, تو ممکن ہے آپ کا قافلہ بھی مل جائے. تو میں نے جب اونٹنی کی پیشکش کی کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور آپ جہاں کہیں گی میں وہاں پہنچا دوں گا, تو اس کے جواب میں انہوں نے پڑھا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں جزا دے گا. یہ سن کر وہ اماں جان اونٹنی کے قریب آئیں, اونٹنی پہ وہ میں نے بٹھا دیا اور اونٹنی پہ سوار ہوئی. جب اونٹنی چلنے لگی تو پھر انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون, یعنی جو سفر کی دعا ہے وہ انہوں نے پڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی, ظاہر ہے میں صحت مند توانا تھا, تیزی سے چلنے لگا اور ساتھ ساتھ ہودی خانی کرنے لگا, یعنی اونٹنی کو ہانکنے لگا اور اونچی اونچی آواز سے اونٹنی کو ڈانٹنے بھی لگا اور چلانے لگا اونچی اونچی. تو اماں جی نے کہا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک, فرمایا کہ اپنی رفتار کو آہستہ رکھو, اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھو, یعنی اعتدال کے ساتھ چلو. وقت اپنی رفتار میں اور اپنی آواز میں اعتدال لاؤ. یہ سن کر میں آہستہ چلنے لگا اور اپنی آواز کو بھی پست کر لی. مگر آپ بہت بڑے شاعر تھے عربی کے, تو چلتے ہوئے جیسے کوئی بندہ گنگناتا ہے نا, ایسے گنگنانے لگے, کوئی اشعار گنگنانے لگے. تو پھر اماں جی نے کہا فقرؤ ما تیسر منہ, یعنی مراد یہ ہے سو تم جتنا آسانی کے ساتھ چاہو قرآن پڑھو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اماں مجھے منع کر رہی ہے کہ اشعار نہ پڑھو, اگر تم نے گنگنانا ہی ہے تو قرآن گنگناؤ, قرآن پڑھو. پھر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اگر پہنچے تو میں نے پھر پوچھا کہ اماں جان آپ کے کوئی بچے بھی ہیں, آپ کی اولاد ہے؟ تو آپ نے یہ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 46 یہ پڑھ دی, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. میں سمجھ گیا کہ اماں جان مالدار بھی ہے اور ان کے بیٹے بھی ہیں. کہتے جب ہم آگے گئے تو اتفاق سے قافلہ مل گیا. تو میں نے کہا کہ اماں جان یہ قافلہ تو ہے, تو اس قافلے میں کیا آپ کے بیٹے موجود ہیں, اور مجھے ان کی کوئی علامت بتائیں, کوئی نشانی بتائیں, کوئی عطا پتہ بتائیں, میں ان کو تلاش کروں. تو اماں جان نے پڑھا وعلامات وبالنجم هم یہتدون, کہا کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں, اور لوگ تاروں میں سے یعنی ستاروں میں سے بھی ہدایت پاتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اماں جی کے بیٹے بھی ہیں اور کوئی معمولی نہیں ہیں, وہ اس قافلے میں لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں. اس سے اور وہ راستہ دکھانے والے ہیں, وہ علامات ہیں, یعنی ان کی کوئی پہچان ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے, گویا وہ اس قافلے کے قائدین میں سے ہیں, سربراہوں میں سے ہیں. میں سمجھ گیا. پھر بھی میں نے کہا اماں جان اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ان کے نام بتا دیں. تو آپ نے کہا اب تو قرآن کے علاوہ بولنا ہی پڑے گا, اب تو قرآن کے علاوہ تو کوئی بات کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. اماں جی نے پھر قرآن پاک کی یہ 3 آیات پڑھی. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میں سمجھ گیا کہ اماں جی کے 3 بیٹے ہیں, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے. تو میں نے جا کے قافلے کے قریب جا کر آواز دی کہ تم میں کوئی ابراہیم ہے, کوئی موسیٰ ہے, کوئی یحییٰ ہے. تو 3 نوجوان جو ہے وہ قافلے سے نکل آئے اور مجھے دیکھا, اپنی اماں کو دیکھا, ملے, بہت خوش ہوئے. اور جب اماں ان کو ملی تو پھر اماں جی نے ان کو کہا
फबअसू अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीना, कहा ये पैसे पकड़ो और वो जो पास शहर है उधर जाओ। फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्किम मिन्हु, कहा कि ये पैसे लो, शहर से बेहतरीन खाना लेके आओ। इसमें वैसे कुरान पाक की आयत का माना ये, अब अपने में से किसी को चांदी का सिक्का देकर शहर भेजो और देखो कि सबसे अच्छा खाना कहां से मिलता है, वहां से वो खाना लेके आओ। ये असहाबे काफ ने अपने साथियों से बात की थी। ये आयत अम्मा जी ने पढ़ी तो बेटे ने पैसे पकड़े, वो दौड़ता हुआ गया एक सवारी पे शहर में करीब, वहां से बेहतरीन वो खाना लेके आया। जब वो खाना पास आया तो मैं समझा कि अब अम्मा जी मैं मुझे शुक्रिया भी अदा कहेंगी और मुझे कहेंगी खाना खाओ, अब तो मेरे साथ बात करेंगे ना कुरान पाक के अलावा। तो फिर जब खाना आ गया, रख दिया गया, तो अम्मा जी ने कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कहा कि मजे के साथ खाने खाओ और उन आमाल के सिले में जो तुमने गुजरे हुए वक्त में किए हैं, यानी तुमने जो नेकी की है ना मेरे साथ गुज़श्ता इस पीरियड में, उनके सिले में ये खाना खिला रही हूं। असल में क्या जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों को कहेगा कि भाई तुम खाओ पियो जहां से जो चाहो। वो आयत अम्मा जी ने पढ़ी तो कहते मैं समझ गया कि अम्मा जी मेरा शुक्रिया अदा कर रही है और मुझे साथ इस खाने के लिए कह रही। तो कहता मैंने खातून के बेटों को कहा कि भाई तुम बड़े खुश नसीब हो और तुम्हारी अम्मा भी कमाल है। मैंने सारे इस रास्ते में इनसे इतनी बातें की हैं और हर बात के जवाब में इन्होंने कुरान ही पढ़ा है, कोई दूसरी बात नहीं की, कुरान के अलावा बोलती नहीं। तो बेटे बोले साहब तुम इसी में हैरान हो गए, हमने 40 साल हो गए हैं अपनी अम्मा को कुरान के अलावा कोई एक लफ्ज भी कभी बोलते हुए नहीं देखा। ये जब भी बोलती हैं कुरान बोलती हैं। ये कुरान कहां से सीखा है, ये कुरान क्यों ना पढ़े। सुभान अल्लाह, आप खादमा हैं, कनीज हैं हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा की। हाँ जी, आप कनीज हैं और खात्मा है हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। सुभान अल्लाह, जिनके खादमों की शान ये है, जिनके शागिर्दों की शान ये है, जिनके मुरीदों की शान ये है कि 40 साल हो गए जब भी गुफ्तगू करते हैं तो कुरान ही पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, उन पीरों का आलम क्या होगा, उन उस्तादों का आलम क्या होगा, उन आकाओं का आलम क्या होगा, उन आइमा और इमामुल आइमा का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। और यहां पर जो दर्स है, जो मैसेज है वो ये हज़रात गिरामी कदर, ये हमारे असलाफ, ये तारीख़ इस्लाम की ख़वातीन का ये आलम है। और उधर मर्द भी ऐसे हैं कि जो उनको समझ रहे हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि हम कितने गए गुजरे लोग हैं कि हमने कभी 40 सालों में कुरान मजीद की कुरान मजीद में से अपने रोजमर्रा के मसाइल के मुतल्लिक़ 40 अल्फाज भी याद नहीं किए, कभी 40 अल्फाज ही। और इस छोटे से मुख्तसर सफर में मैंने ये जब आयात को गिना तो ये 22 कुरान मजीद की आयात बनती हैं, 22, जिनके अंदर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी, अपना बता दिया कि मैं मालदार भी हूं, कहां से आ रही हूं, कहां जा रही हूं, बेटों के नाम क्या है, खाना क्या है, सवारी कैसे करनी है, हदायत कैसे देनी है, ये सब कुछ। तो आज हमें भी कुरान मजीद के साथ ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है।